टॉपिक रह गए हैं, ये आपसे 2-3 टॉपिक आगे है, 2 टॉपिक आगे बेसिकली, तो वो आपको करवा देंगे। ऑड वन आउट कल बढ़िया क्वेश्चंस करवाए थे, खतरनाक थे, उसमें कुछ वो भी थे, होमवर्क भी दिए थे, तो वो फिर एक ही साथ करेंगे। भाई ये PYQ है, तो मैं कोई वो नहीं, मेरी बात सुनो, दिखा के बताया आपको, देखो पिनिकल में ऐसे क्वेश्चंस है, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप मानने को तैयार नहीं हो कि ऐसे आते हैं, तो मैं क्या बोलूं। और वो क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगा तभी तो होगे, तुम कह रहे हो भैया सर वही ओरली करवा दो, लाइक सब्सक्राइब वाले, तो भैया ऑनलाइन वाला सिस्टम रखा ही नहीं है। अब देखें, टॉपिक जो है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन में 3 टाइप पड़ेंगे। टाइप 1 देखें, टाइप 1 है आपका, क्या कहते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। क्या है आपका, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। लिख लीजिए, हेडिंग डाले, दिशाएं में पहला टाइप डाले एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए एंगल कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आपको पता होगा, ये डायरेक्शंस होती है, देख रहे हो आप। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन है, ये 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 नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ठीक, तो ये पूर्व ऐसे ही बनेगा ना। ठीक, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, तो ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, साउथ वेस्ट। और इधर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। कोई डाउट। तो ये डायरेक्शन है पूरा का पूरा। अगर बात की जाए पूरा, अगर आप घूम रहे हो तो कितना डिग्री होता है, सर आपने कहा 360 डिग्री। इसको मैं कितने हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक हिस्से के पास कितना जाएगा, 45 डिग्री। मतलब ये भी कितना है, 45, ये भी कितना है। तो एक वर्टिकल लाइन और एक लेटी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का कोण कितना होता है, 90। इसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच कोण कितना होगा, इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच कितना होगा, इसी तरीके से वेस्ट और नॉर्थ के बीच सारे कोण कितने हो गए, 90 हो गए। ठीक, अच्छा दो लगातार तिरछी लाइनों के बीच में कितना कोण होगा, देखें, ये देखें, ये रही दो तिरछी लाइन, ये रही लगातार 45 और 45। दो तिरछी लाइनों के बीच में कोण कितना होगा, लगातार दो तिरछी लाइनों के बीच में कितना होगा, लगातार दो तिरछी लाइनों के बीच में कितना होगा। क्लियर। तो एक लाइन सीधी, एक लाइन लेटी हुई, 90 डिग्री। दो तिरछी लाइन के बीच में भी कितना होगा, 90। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल। सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा वो बताए, एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करवाते हैं। बंदा कहाँ देख रहा है, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर देख रहा है, इतना सबको पता है। अब मैं बोलूं भाई 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो अब कहाँ देख रहा होगा, सुने इधर, बंदा कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। अब वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, वामाव्रत। दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज, वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज। पर मेरे को जहां तक लगता है इंग्लिश वाला नाम सही है, क्लॉक और एंटी। हिंदी में कई बार कंफ्यूजन में आ जाता है बालक, बाकी जैसा जिसको सही लगे। हाँ जी, बंदा कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। अब वो 135 डिग्री घूम गया, तो अब कहाँ देख रहा होगा, इधर देखे, नॉर्थ है। अब नॉर्थ से देखे 135 डिग्री मतलब क्या होता है, 90 प्लस 135 डिग्री क्या होता है, 90 प्लस 40। तो ये देखे, ये कितना हो गया, 90। और कितना जाना है, 45। कहाँ देख रहा होगा,
साउथ ईस्ट। फिर देखें, यहां से देखें, ये क्या हो गया 90 और ये क्या हो गया 45। बंदा कहाँ देख रहा होगा, साउथ। सर ऐसे कितनी बार रोटेशन हो सकता है, 3 बार रोटेशन हम करेंगे। ये क्या है, अभी स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एक टाइम रोटेशन। फिर क्या करेंगे, 2 बार रोटेशन। फिर क्या करेंगे, 3 बार रोटेशन। वो क्वेश्चन आप पे आता है पेपर में। ठीक, इस बार के जो मेंस का जो पेपर था उस पे 3 बार का रोटेशन आया था, आता है, डायरेक्शन आता है, एक क्वेश्चन आता है। कोई डाउट यहाँ तक हो तो बताओ। तो आप एक बार ये सारा बना लीजिए और मैं आपको फिर 8 एक टाइप के रोटेशन करवाता हूँ, क्योंकि 225 डिग्री घूम सकता है, 180, 270, 315, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार प्रैक्टिस उसकी करवाते हैं। ये बना लीजिए प्लीज सारा का सारा। बस विश्वास रखें, बहुत अच्छे से मैं आपका सिलेबस करवाऊंगा, ट्रस्ट करें बस। जितना आपको कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज करवाया है, ऑड वन आउट करवाया है, उसी ट्रस्ट के साथ आगे भी करवाऊंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, सारे करेंगे। पहले कोडिंग करवाऊंगा, अल्फाबेट तो इनका भी नहीं हुआ। क्या करवाया तुम्हारा अल्फाबेट, पास तो एक में नहीं करवाया अभी, थोड़ा सा समझाया था बस, कोडिंग डिकोडिंग से शुरू किया था। और नंबर सीरीज की आपको पार्ट 3 रहती है ना, 3 पार्ट मिले थे ना, 16 17, 2 मिले थे ना, एक रहता है ना, दे देते हैं वो भी। भाई ऑनलाइन के चक्रों में मत पड़ना, अभी भी कह रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब वाला ही रह जाएगा खेल। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं नहीं करवाता उतने उस लेवल पे क्वेश्चंस। बच्चा तो फिर डिसलाइक कर देगा, कमाऊंगा कैसे फिर। पर ऑफलाइन फर्क पड़ता है, टीचर आपके साथ होता है, आप खड़े होकर डाउट पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो। बना लिया, कर लिया, जरा क्वेश्चंस देने शुरू करें फिर। चलो लिखना तो शुरू करते हैं। आए देखिए इधर, पहला क्वेश्चन है, बंदा देख रहा है नॉर्थ, 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो अब कहाँ देख रहा होगा, बताना नहीं, अपनी कॉपी पे करें, बाद में डिस्कस करेंगे। हर डायरेक्शन से करवा देते हैं। एक पर्सन है फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम देख रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अब कहाँ देखेगा ये आपको बताना है। पर्सन कहाँ देख रहा है, ईस्ट, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो कहाँ देख रहा होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ देख रहा होगा। फोर्थ है, एक पर्सन है, कहाँ देख रहा है, साउथ ईस्ट, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अब कहाँ देख रहा होगा। पांचवा है, बंदा है, कहाँ देख रहा है, साउथ दक्षिण की ओर देख रहा है, 315 एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अब कहाँ देख रहा होगा। सिक्स है, साउथ वेस्ट देख रहा है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अब कहाँ देख रहा होगा। सेवन्थ है, पर्सन वेस्ट देख रहा है, 315 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अब कहाँ देख रहा होगा। एट्थ है, पर्सन नॉर्थ वेस्ट देख रहा है और अब वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो कहाँ देख रहा होगा। ये 8 क्वेश्चंस आपके, अभी करें।
किस किस से हो गया है? अरे 503 वालों को ठीक लग रहा है ना? हो रहा है ना? समझ आ रहा है ना? अभी मैंने नॉर्मल चैप्टर लिया डायरेक्शन। आए जरा आपको दिखाते हैं करके। अब कोई बात नहीं, जितना हो गया अच्छी बात है, जो नहीं हुआ वो अभी करते हैं। देखिए इधर। अच्छा, 225 मतलब कितना होता है? 180 प्लस 180 मतलब क्या होता है? विपरीत। विपरीत मतलब अपोजिट। और उसके बाद और कितना आगे बढ़ना है? 45। जरा देखे, पर्सन नॉर्थ देख रहा है, 225 क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज जाना है, कैसे जाना है? तो ये देखो, नॉर्थ देख रहा है तो 100 क्लॉकवाइज चलते हैं। ये हो गया कितना? 180 और 45, क्या आंसर आएगा? साउथ वेस्ट। कोई डाउट? इधर देखें कैसे। ये हो गया पूरा 180 और 45, क्या आंसर आ गया? साउथ। 135 अभी बताया था, क्या होता है? 90 प्लस, इधर देखें, नॉर्थ ईस्ट देख रहे हो, 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है तो कैसे जाओगे? दो तिरछी लाइनों के बीच में कितना होता है? 90। यहां से यहां जाओगे 90, और कितना जाना है? 45। 45 और जाएंगे तो क्या आएगा? इधर देखें, नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, पहले आप चले 90, 90 के बाद चले 45, कहाँ देख रहे हैं? साउथ। डाउट? आगे देखें, 135 को ही क्या कहते हैं? 90 प्लस, ईस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो देखें, ये रहा ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज चले तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। ठीक, ये क्लॉकवाइज होता है। तो ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया 90, और कितना जाना है? 45, क्या आंसर आएगा? नॉर्थ। अब देखे, बंदा देख रहा है साउथ ईस्ट, ये रहा साउथ ईस्ट, और 225 एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 225 कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो पहले 180 चले, 180 मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चले तो अपोजिट, और उसके बाद कितना जाना है? 45। 45 और चलोगे तो क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट। अब समझे इधर। 8 भी देख लो, 8वां भी देख लो पहले। अच्छा, 8वां क्या है? नॉर्थ वेस्ट देख रहे हो, 180 जाना है। 180 मतलब क्या होता है? विपरीत, अपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? साउथ ईस्ट। अब क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ? क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, साउथ ईस्ट ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सॉरी, साउथ ईस्ट। अब जरा फिफ्थ वाला ध्यान से सुने और समझे क्या हो रहा है। अब हो ये रहा है, 315 डिग्री जाना है। कितना जाना है? 315 डिग्री। कहां से जाना है? साउथ से। चले 315 एक बार चलते, सुन तो लो। 315 एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो ये देखें, ये कितना हो गया? 90 हो गया। ये कितना हो गया? ठीक। ये कितना हो गया? और 45 जोड़े कितना आ गया? 315 हो गया। तो ये 315 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। या तो ऐसे चले जाओ घूम के, या दूसरा तरीका क्या है? कितना चले जाओ? 45 चले जाओ। एक तो तरीका है पहले घूम के जाओ, कितना? 315। या सीधा तरीका है कितना चले जाओ? 45। अब 315 को हम 45 लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर 315 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो 45 क्या होगा? क्लॉकवाइज। अगर 315 एंटी क्लॉकवाइज है तो 45 क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो 315 को आप क्या लिख सकते हो? 45 लिख सकते हो, क्लॉकवाइज। इसी प्रकार 315 क्लॉकवाइज को क्या लिख सकते हो? 45 एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से 270 क्लॉकवाइज को आप क्या लिख सकते हो? 90। ठीक। 315 अगर क्लॉकवाइज दिया है तो वो 45 एंटी क्लॉकवाइज होता है। 315 एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो वो 45 क्लॉकवाइज होता है। 270 क्लॉकवाइज दिया है तो वो 90
एंटी क्लॉकवाइज होता है, जल्दी क्वेश्चन हो जाता है फिर। तो चलो देखते हैं, इसका आंसर तो हमें पता चल गया क्या है, साउथ। अब साउथ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, साउथ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलू हुआ तो क्या आएगा, साउथ। और लास्ट है वेस्ट से हमें 45 डिग्री क्या जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से अगर मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या आंसर आएगा, साउथ। ये थे आपके टोटल 8 क्वेश्चन, जो कि क्या था, एक टाइम रोटेशन, एक टाइम, वन टाइम रोटेशन। कितनी बार रोटेट हो रहा है, एक बार। तो एक बार रोटेट के बाद आपको पता चल गया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब जो हम क्लास में आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो क्लासरूम शीट आपको अभी मिलेगी, ठीक, क्लासरूम शीट मिलेगी, फिर आपको एक होमवर्क शीट मिलेगी, जैसे कि आप जैसे नंबर सीरीज पे किया था। और वो फिर आपके पास यहाँ पे भी खुला रहेगा सामने, और आपके इधर भी खुला रहेगा, ठीक। किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको। अब लिखे दो बार घुमाओ, दो बार घुमाओ मतलब 2 टाइम्स रोटेशन, उसके क्वेश्चंस करते हैं। ये आई गेस सबने लिख लिया होगा, लिख लियो। चलो आप, स्पीड ठीक है, मेंटेन है, बैलेंस है स्पीड, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। आओ कॉन्सेप्ट सीखे, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रोटेशन क्या होता है, दो बार घुमाओ क्या होता है। देखिए इधर इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट। पहला है क्या, घुमाओ जो हो वो क्या हो, एक ही दिशा में, घुमाओ क्या हो, एक ही दिशा में। और दूसरा क्या है, घुमाओ हो विपरीत दिशा में। हिंदी वाले साथ साथ लिखे, फिर बोल रहा हूं क्या, दो बार घुमाओ, 2 टाइम्स रोटेशन को क्या लिखते हैं, दो बार घुमाओ। इसमें क्या है, घुमाओ एक दिशा में हो, दूसरा है घुमाओ विपरीत दिशा में हो। एक क्या है, घुमाओ एक दिशा में हो, और दूसरा क्या बताया मैंने, घुमाओ विपरीत दिशा में हो। चलो अब देखो कैसे होगा। मैं बोलूं एक पर्सन है, कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर। एक पर्सन उत्तर की ओर देख रहा है। पहले भाई चला कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर भाई कितना चला, 45 डिग्री। अब भाई कितना जा चुका है, ये आपको बताना है। अगर आप सेम दिशा में चल रहे हो तो दोनों दिशाएं को क्या करें, जोड़ दीजिए, क्योंकि क्लॉकवाइज है। उसके बाद और आगे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज चल रहे थे, 90 क्लॉकवाइज चले, कैसे चले, इधर देखे, इधर देखे, पहले आप 90 डिग्री क्या चले, क्लॉकवाइज, फिर 45 उसी दिशा में चले, तो आप आगे ही तो बढ़ रहे हो। जब एक ही दिशा में चलते जा रहे हो, मैं कहा पहले मैंने 2 कदम रखे, एक दो, अब मैं बोलूं एक कदम इसी दिशा में रखो, तो एक और आगे, तो 3 ही तो हुए। तो वही चीज आपको समझाई जा रही है, जब सेम दिशा में आप चल रहे हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, आप जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 135 डिग्री। सेम क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा। दूसरा देखें, बंदा देख रहा है कहाँ पे, पूरब की ओर, ईस्ट। बंदा कहाँ देख रहा है, ईस्ट, पूरब की ओर देख रहा है। अब भाई मोड़ा पहले 180 डिग्री, फिर कितना घूमा, 45 डिग्री। तो अब कहाँ देख रहा होगा, ये बता रहा है। अब भी वही एंटी क्लॉकवाइज है, सेम दिशा है, सेम दिशा है, तो क्या करते हैं, प्लस 180 और 45, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या रहेगा, बाकी देखना, आपको सिखा दिया। आगे देखें अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सुने जरा। एक पर्सन है, कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, वेस्ट। अब भाई बोला है कितना, 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री
मतलब क्या है, देखो इधर, पहले मैं इधर क्लॉकवाइज है, इधर क्या है, पहले मैं 2 कदम आगे चला, फिर मैं 1 कदम कहाँ हो गया, पीछे। तो मैं कितना कदम चला हूं, पहले 2 आगे, फिर 1 पीछे, तो ओवरऑल कितना चला, 2 - 1, 1। क्लियर। तो चले अब देखें, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, तो इधर क्या करें, माइनस करें, 180 में से 90 गए, 90। जीतेगा वो जिसका एंगल क्या है, ये एंगल ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, जीतेगा वो जिसका एंगल, दिशा वो लेनी है जिसका कोण ज्यादा है। आओ एक और देखते हैं, एग्जाम्पल देखें। अब मैं बोलू 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 225 डिग्री, एक है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक है 225 डिग्री। हाँ भाई क्या करेंगे, एक क्लॉक है एक एंटी क्लॉक है, तो क्या करेंगे, 225 में से 90 गए, जीतेगा वो जिसका कोण, क्यों लोगे, ये आपके सारे क्या है, आंसर है। कोई डाउट है तो बताओ, लिख लीजिए क्वेश्चन। बेटा लिखने के बाद आंसर भी लिखना है। नॉर्थ से 135 क्लॉकवाइज क्या होता है, इनके आंसर लिख के बताओ। दोनों हो गए, लैंग्वेज दोनों होगी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में था, नंबर में तो क्या ही दूं मैं, ये तो समझ आ रहा है ना। भाई वो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कौन सा, हाँ भाई इधर देखे प्लीज। अब 135 डिग्री कैसे जाना है, क्लॉकवाइज, उत्तर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज चले, तो ये देखे, ये हो गया 90 और ये हो गया 45, क्या आंसर होगा पहले का। दूसरा देखे, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, किधर से, ईस्ट से, तो चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये देखे ये कितना हो गया उल्टा, 90, 180, 180 और 45, क्या आंसर आएगा, कोई डाउट। अगला देखे, वेस्ट से जाना है 90 डिग्री
क्लॉकवाइज, तो वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ। और साउथ से जाना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। साउथ से कैसे जाना है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखे, ये हो गया 90 और ये हो गया 45। क्या आंसर आएगा? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। 1% डाउट है किसी को तो बता दीजिए। हाँ भाई, फर्स्ट वाला ये था। ये बताऊं या ये बताऊं कैसा है? नॉर्थ से गया 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। चलो ये देखो, नॉर्थ से कहा गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहां। ठीक, आगे कितना जा रहा है? और 45 और आगे गया तो 45 और आगे गया तो क्या आंसर आ गया? आप पूरा लिखो ना, आप अलग अलग क्यों कर रहे हो? एक ही बार जोड़ के लिख दो, आसान पड़ेगा। ठीक है ना, टाइम बचाना है। आप समझ आ गया? चलो इसमें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आप देखिए इधर, मैं यहाँ आपको क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ। नहीं, उसी के ही है, 4 क्वेश्चन और देते हैं। और देखे इधर, 4 करवा दिए, पांचवा लिखे इसमें। 4 अभी करवाया जो समझाया था, पांचवा दिखे। बंदा कहाँ देख रहा है? नॉर्थ ईस्ट। चार टोटल 8 डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के करवा दिए। अब जरा यहां से भी देख लीजिए, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 225 डिग्री क्लॉकवाइज चला। अब भाई कहाँ देख रहा होगा? सिक्स है, दक्षिण पूर्व देख रहा है भाई। पहले वह चला, अब 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर चला 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब कहाँ देख रहा होगा? इसी तरीके से सातवां है, नॉर्थ वेस्ट में पहले चला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर चला 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब कहां देख रहा होगा? आठवां है, साउथ वेस्ट में देखे, 315 डिग्री चला क्लॉकवाइज, फिर चला 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई कहां देख रहा होगा ये आपको बताना है। दिखा रहा भाई? सर बस 42 ही क्वेश्चन है, डाउट होगा? ये मैं क्लास में करवाऊंगा। इसके सिवा 200 क्वेश्चन और है, वो आपको होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस कर लेना उससे। कितने रह गए अभी? कितनों को शीट नहीं मिली है? डायरेक्शन, ठीक है, आ रही है, मिल जाएगी अभी। फिफ्थ वाले का दोनों क्लॉकवाइज। हाँ भाई, दोनों क्लॉकवाइज ही है। फिफ्थ वाले का दोनों क्लॉकवाइज ही है भाई।
आए देखिए इधर अब कैसे करना है, समझे। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो दोनों क्लॉकवाइज है, क्या करते हैं, और जब इनको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 360। 360 मतलब आप उसी जगह पहुंच जाओगे जहां से आप चले थे, उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से हम चले थे, क्योंकि उस जगह से आप पूरा 360 घूमोगे तो उसी जगह पहुंचोगे जहां से आप चले थे। आप चले थे नॉर्थ ईस्ट से तो वापस कहाँ पहुंच गए, तो पहले का आंसर क्या है, नॉर्थ ईस्ट। किसी को कोई डाउट है तो बताए। अच्छा दूसरा देखें, एक एंटी क्लॉकवाइज है एक क्लॉकवाइज है, क्या होता है बीच में, भाई 225 में से 135 गए, 90 जीतेगा वो जिसका एंगल ज्यादा है, 90 जीतेगा वो जिसका एंगल कोण क्या है, ज्यादा है। तो 90 एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें, क्या जाना है, 90 एंटी क्लॉकवाइज जाना है साउथ ईस्ट से। तो साउथ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दो तिरछी लाइनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो यहां देखें साउथ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 45 45 90, क्या आंसर आएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर भी क्या है, कोई डाउट। अगला देखें, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या करेंगे, प्लस करने के बाद क्या आएगा 315 डिग्री, और आपको अभी सिखाया है 315 को 45 लिख सकते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का क्या कर देना, तो चलो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है तो नॉर्थ वेस्ट देख रहे थे, 45 क्लॉकवाइज चलू हुआ तो क्या आएगा, समझ आ गया। अच्छा अगला देखे, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, जब अलग अलग विपरीत लोग जो दिशाएं हो तो क्या करते हैं, 135 में से 315 में से 135 गए तो कितना होता है 180, जीतेगा कौन जिसका कौन, बेटा 180 जब आ जाए तो क्लॉक लिखा हो या एंटी क्लॉक लिखा हो दोनों ही नहीं देखना, आप सीधा विपरीत लिखे। तो भैया साउथ वेस्ट का विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, नॉर्थ। किसी को कोई डाउट है तो बताए। अब लिखे, अब लिखे 3 बार घुमाओ, 3 टाइम्स रोटेशन, जो कि आपका मेंस में क्वेश्चन आता है, 3 टाइम्स रोटेशन जो कि किस में आता है, मेंस में आता है। तो वो एक बार हम करना शुरू शुरू करते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो भैया बता दीजिए, करें आगे। लिखे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स रोटेशन। अब 3 टाइम्स रोटेशन कैसे करना है समझे, क्या हो गया भाई को, कहा चले हंसते हुए, अरे भाई यार, जोर से, अरे भाई ये यार 9 बजे के पहले ही कर लिया करो, सब भाग रहे होते हैं सर, बस फाइन ना कट जाए। 8:55 उठते हैं सर, ब्रश भी नहीं करते, सीधा ही उठ के यहाँ आ जाते हैं। नए बालक है ना, थोड़ा सा टेस्ट होने में टाइम लगेगा। आए जरा देखे अब इधर, अरे भाई देखे 3 टाइम रोटेशन से क्या होगा, इधर देखे एक एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पर्सन देख रहा है क्या, नॉर्थ, कहा देख रहा है, उत्तर नॉर्थ की ओर देख रहा है, पहले घूमा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर घूमा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर घूमा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई अभी कहाँ देख रहे होगे, दूसरा लिखे, अरे बताना नहीं है, करना है कॉपी में भाई, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री
क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब कहां देख रहे होगे भाई? तीसरा देखे, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और फिर क्या है आपका, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पर्सन कहां देख रहा होगा? चौथा है आपका 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 225 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री। तो बंदा कहाँ देख रहा होगा ये आपसे? 90 डिग्री ना, एक मिनट, 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिखे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक पर्सन, एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा था। पहले वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। तो अब वह कहाँ देख रहा होगा? इधर आगे तो मिल गई है ना सबको? भाई ये दोस्ती यारी बाद में निभा लेना, पहले यहाँ शीट पूरी हो जाए, बाकी शीट बाहर रख देते हैं। जिस दोस्त को उठाना हो उठा लेगा। कृपया करके आप उसके लिए दोस्ती यारी ना निभाए। विजय, मैंने ना एक वो फिगर काउंटिंग भी भेजी, फिगर वाली भी भेजी है, वो अगले बैच में देनी है। ये तो हो गई होगी लगभग, एक वो भी निकाल दे। 6 पेज की है बस। हाँ भाई देखिए अब इधर कैसे करना है। भाई 3 बार घुमा हुआ है, 2 बार सिखा दिया। पहले 2 को जोड़ लो घटा लो, फिर तीसरे से देख लेना। इधर देखे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको जोड़ लीजिए। इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे, इन सबको अपन अगर जोड़ लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 135 और 45, 180 कितना आ गया? तर एंटी क्लॉकवाइज। और इसको क्या लिख सकते हैं? 90। इन सबको जोड़ा तो 135 और 45, 180, 180 और 90, 270। 270 एंटी क्लॉकवाइज को 90 क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। उत्तर से 90 क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? पूरब। पूरब मतलब ईस्ट। आई गैस ये सबको समझ आ गया होगा। अच्छा इधर देखे, इधर देखे क्या है, किस तरीके से। पहले इनको जोड़ लीजिए। अरे भाई इनको जोड़ ले क्या? पहले 2 को जोड़ लो, फिर तीसरे से देख लेना। अरे जोड़ोगे तो 225 और 45, 270 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इन दोनों को जोड़ा तो 270 एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या कर लेंगे? तो 270 में से 180 गए, 90 जीतेगा कौन? जिसका रोटेशन। तो साउथ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे 90 डिग्री, साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो भी क्या आएगा? पूर्व। पूर्व मतलब, किसी को कोई डाउट? अब भी कोई बालक जिसके पास शीट नहीं आई? भाई एक्स्ट्रा है तो दे दो यार। किस किस के पास नहीं है? अब हाथ खड़े करो भाई, हमें भी देखना है एक बार। ये दीजिए, इनको आगे दीजिए भाई, पहुंचाए आगे तक। हाँ भाई जल्दी लीजिए, एक इधर भी दीजिए। आप में से कौन कौन है? और कोई जिसके पास एक्स्ट्रा शीट आ गई हो वो भैया प्लीज दे दे आगे। और लड़ाई झगड़ा ना करे, सबको शीट मिल जाएगी।
अब भी कोई भाई रहता है? कोई भाई रहता है अब भी शीट के लिए? आप हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो? भाई को दो। अब सबको शीट मिल गई है। अब ये ना हो अगली क्लास में लेकर आनी है ये शीट, और अभी इस शीट को सॉल्व नहीं करना, ये क्लास में ही करेंगे। आप बाकी चैप्टर्स तो करो, ये आपका डायरेक्शन अभी क्लास टेस्ट में नहीं आएगा, खत्म नहीं हुआ है, टेस्ट में नहीं आएगा, बाद में ही आएगा। चलो इधर देखें अब क्या हो रहा है, यहां तक क्लियर है। अब देखें अगला कैसे है, किस तरीके से है, इधर देखें। विजय, विजय, विजय। अच्छा ये देखो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जोड़ ले, कितना हो गया? 270 क्लॉकवाइज। जो ये शीट दोनों मर्ज की है ना, ये इसके मेल में डाल दे, तो मैं इधर से करवाऊं क्वेश्चन। कौन सा मेल खुला है इसमें पता है? ठीक है, एक है 270 क्लॉकवाइज, एक है 135। क्या करेंगे इसको? पहले दो कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। क्लॉक क्लॉक अच्छा लग रहा था, 180 और 90, 270 क्लॉकवाइज। ये है 135 एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉक है एक एंटी क्लॉक है, तो क्या करते हैं, माइनस। कितना आ गया? 135। जीतेगा कौन? तो ईस्ट से 135 क्लॉकवाइज चले गए, तो कैसे होगा ये देखे, 90 और 45, क्या आंसर आएगा? साउथ। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? पक्की बात? अगला देखे, ये वाला क्वेश्चन देखे, इधर देखे। अरे भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 360 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो जोड़ेगे तो कितना आ जाएगा? 360 क्लॉकवाइज। ये क्या है? 315। एक क्लॉक है एक एंटी क्लॉक है, तो क्या करेंगे? 360 में से 315 गया। कौन जीतेगा? जिसका रोटेशन क्या है? तो भैया वैथ से क्या करना है, 45 डिग्री कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। तो 45 क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या आएगा? ये चार क्वेश्चन देख लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। बिल्कुल प्लस माइनस ही किया और कुछ नहीं किया, पहले दो को करें फिर तीसरे से कंपेयर करें। क्या सर ये क्वेश्चन शीट में है? मैं आपको तीन क्वेश्चंस बताता हूं, एक बार शीट दिखाना। क्वेश्चन नंबर आप देखें, पहले क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 10, 10, 19 और 30। 10, 19 और 30 अभी देखे, 10, 19 और 30 अभी देखे आप। अरे सॉल्व करें यार। सॉल्यूशंस भी दे दिए, आपको दिक्कत ना हो प्लीज, ये नहीं आप पीछे सॉल्यूशन देखने लग जाए। आए देखे इधर, आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, समझे इधर एक बार कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है पहले? 10, 19 और, पहले चलो 19 ही देखे, 10 भी देखते हैं, 19 भी देखते हैं, 30 भी देखते हैं। पहले इधर 19वां देखे, क्या देख पा रहे हो सारे? सर ये शीट भी आपको दी हुई है, आप अपनी शीट में भी देख सकते हैं, इसलिए यही शीट यहाँ पे भी खोल दी, आपको भी दे दिया। अच्छा इधर देखे कैसे, एक बंदा है, किधर देख रहा है वो? ईस्ट। ऐसे ही लिख सकते हैं ईस्ट। फिर कहा मुड़ा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर कहा मुड़ा? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर कहा मुड़ा? 225 डिग्री। अब वह कहा देख रहा होगा, इतनी देर से यही तो करवा रहा था, इतनी देर से और क्या करवा रहे थे? यही करवा रहे थे। सर ये तो लैंग्वेज में लिखा है, अरे तो भाई समझने से ही तो है। चलो एंटी क्लॉकवाइज दोनों को क्या करेंगे? 225 एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 225 एंटी क्लॉकवाइज। ये 225 एंटी क्लॉकवाइज है और ये 225 क्लॉकवाइज है। माइनस होने के बाद कितना आ गया? जीरो। मतलब जहां थे वही हो। कहा थे? तो अब भी कहा हो।
तो अगर 0 आ जाए या 360 आ जाए तो सेम रोटेशन सेम पोजीशन होती है, क्या होती है, एक स्थान ही होता है, सेम क्या होती है, सेम पोजीशन होती है, क्या होती है, सेम पोजीशन। कोई डाउट है तो बताए, कोई डाउट किसी को, क्या डाउट है? अच्छा अगला देखे 19वें के बाद क्या बोला है आपको, साइड में जगह उसी शीट में बगल में बिठा के बैठ के देख लो, एक बार कर लो उसी में। 30वां क्वेश्चन कह रहे हैं, अब कौन सा कह रहे हैं, 30वां 30th देखे क्या है, 30वां क्वेश्चन देखे। सेम वही देखे, सेम क्वेश्चन है, उल्टा घुमा दिया है। 180 क्लॉक 45 क्लॉक, कहा देख रहा है बंदा, फिर 45 डिग्री क्लॉक, 180 डिग्री क्लॉक, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अब वह कहा देख रहा होगा। चलो ये देखे कितना हो गया, प्लस करेंगे तो 225, एक 225 क्लॉकवाइज है, एक 225 एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, मतलब वही जगह देख, वही जगह हो जहां कहा थे, पहले थे, पहले वेस्ट थे तो अभी भी कहा होगे, वेस्ट। कोई डाउट, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, शीट में टिक कर लीजिए वो क्वेश्चन। अच्छा और कौन सा करवाए बोला था, 10 बोला था, तो 10 भी देख लीजिए क्या है, इधर देखे 10 वाला कैसे करेंगे, इधर देखे, ये आपका रोटेशन ऐसे ही होता है, ये है नॉर्थ ईस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। जरा समझने की कोशिश करें, अब समझने की कोशिश करें क्या है, उसने कहा साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया है, हिंदी ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, क्या हुआ है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया है, तो दक्षिण पूर्व क्या बन गया है, उत्तर। तो बेटा कितना डिग्री घूमे हो, 45 45 45, 3 बार 45 मतलब 135 डिग्री, कैसे घूमे हो सर, 135 डिग्री, चेक कर लीजिए, कह रहा है साउथ ईस्ट उत्तर बन गया है, तो साउथ ईस्ट को उत्तर बनाने के लिए कितना घुमाव करना पड़ेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हर तरीके से क्या होता है, एक और दिया आपको, चेक क्रॉस चेक करो। अच्छा नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया है, नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया, ये देखें, उत्तर पूर्व क्या बन गया है, पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व क्या बन जाता है, पश्चिम बन जाता है, तो वो भी देख लीजिए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया, ये देखो उत्तर पूर्व क्या बन गया है, तो ये भी कितना हुआ, 45 45 45, कितना हो गया, 135 डिग्री। बेटा वो तो हमें पहले ही पता चल गया था, ये तो वो था कि क्रॉस चेक। अब आपसे पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम, ये होता है साउथ वेस्ट, तो ये क्या बन जाएगा, तो कैसे चलना है, 135 डिग्री, ये क्लॉक होता है, और ये क्या होता है, चलो यहां देखें, 45 90 135, तो 135 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो आंसर क्या आएगा, क्या बेटा, क्लॉकवाइज भी तो, किधर से, क्लॉकवाइज तो फिर क्या 135 घुमाओगे, अरे भाई, हम भाई मुझे एक चीज बताओ, जब सीधे तरीके से हो रहा है तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो तो सब जाएगा, सर्कल है, एक सर्कल है, इधर देखे, एक सर्कल है, समझे, इधर इधर देखे, एक सर्कल में 8 लोग बैठे हैं, ये ABCDEFGH, अब मैं बोलू F से C कौन से नंबर पे है, तीसरा राइट है, ये राइट होता है, अब आप बोल रहे हो राइट से नहीं हमें लेफ्ट से देखना है, अरे तो लेफ्ट से कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 4, टोटल 8 है, टोटल कितने हैं, 8 में से ये 3 हटा दो तो कितना बचा, 5। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज 135 है, क्लॉकवाइज देखोगे 360, टोटल में से
135 हटा दो, 225 चले जाना आप क्लॉकवाइज, आंसर आ जाएगा। पर जब सीधा दिख रहा है तो काय कर रहे हो भाई, समझ आया मेरी बात? अरे बिल्कुल, इसके थ्रू सब सीख जाओगे भाई, अपन ऐसे ही चलाते हैं। तैयारी सिटिंग अरेंजमेंट की अभी से ही करवानी शुरू कर दी है, कि जब सिटिंग अरेंजमेंट में आओ तो कोई दिक्कत ना हो। रैंकिंग जब पढ़ाएगा आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्शन जैसा है, चैप्टर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, मस्त रहो आप बस आए क्लास ले बस, और विश्वास रखे मेरे पे, और कुछ नहीं चाहिए। क्या भैया किसी को इन 3 क्वेश्चनों में कोई डाउट? एंगल वाला क्वेश्चन आ गया तो सही सारा हो जाएगा। बस इन्हीं 2 तरीके से आता है, इससे बाहर 10 सालों में नहीं आया। पहले अलग था, अब अलग पैटर्न है, तो 10 सालों में नहीं आया, यही घिसा पिटा क्वेश्चन आ रहे हैं। ओरली हो जाते हैं, एंगलों की प्रैक्टिस बता दी है, माइनस प्लस बता दिया है, माइनस प्लस में बता दिया है, एक 45 होता है, एक 90 होता है, एक 135 होता है, एक 180 होता है, एक 225 होता है, एक 270, एक 315 और एक 300, गिन के यही 8 रोटेशन 8 9, ये ध्यान रखे। अब देखे नया चीज करते हैं, सुने अब तो लिखे टाइप 2। सर कितने टाइप है? 3 टाइप है। सर कौन कौन से टाइप है? पहला है कोन वाले क्वेश्चन, कोन मतलब एंगल। दूसरा कथन वाले क्वेश्चन, कथन मतलब स्टेटमेंट। और तीसरा क्या है? परछाई वाले क्वेश्चन, परछाई मतलब शैडो। 2 लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एक के अगर सूरज दाएं ओर है या एक की परछाई बाएं ओर बनेगी तो दूसरे की कहाँ होगी, ऐसे करके पूछा जाता है, सब सिखाएंगे। अभी आप लिखे टाइप 2। अच्छा टाइप 2 क्या है देखे। अच्छा टाइप 2 है आपका, समझे इधर, स्टेटमेंट कथन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड अब स्टेटमेंट में भी 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है हवाई दूरी। सर हवाई दूरी कैसा होता है आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लो। हाँ हाँ भाई कोई डाउट? दूसरा देखे, दूसरा सुने, दूसरा सुने। एक और कौन सा स्टेटमेंट आता है, पहला क्वेश्चन देखे, जब वह पहुंचा तो दिशा दे रखी है, जब वह चला था तो कौन से दिशा में चला था पता नहीं। और तीसरा क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 9 देखे, तो ये 3-4 तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, एक एक तरीके से करेंगे। आए जरा देखें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, जरा समझे। बेटा जब भी डायरेक्शन करेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनना जरूरी है। कितने डिग्री का कोण बनना जरूरी है? 90। और 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? एक बार। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जरा आप देखें, एग्जाम्पल देखें क्या है, सुने। एक पर्सन है, लिखना नहीं, सुन लीजिए बस। एक पर्सन है, ए से चला कितना, 10 मीटर दक्षिण की ओर। कैसे चला? 10 मीटर दक्षिण की ओर। अब उस दक्षिण के लिए आप एक बार देख लीजिए, इधर आप एक चीज बनवाते हैं, अब थोड़ा सा फिगर आपका चेंज हो गया है। यहां देखें आप ये क्या होता है? नॉर्थ। ये क्या होता है? ईस्ट। ये क्या होता है? और ये क्या होता है? अच्छा इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हमें बात सुने, सुन लीजिए एक बार। अब इसमें क्लिक है, क्या क्लिक है? जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां लेफ्ट राइट आता है, क्या आता है? तो आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट कहाँ होता है। तो देखिए इधर, अगर आप उत्तर देख रहे हो, अगर आप ये उत्तर देख रहे हो तो ये क्या होगा? राइट। और ये क्या होगा इधर? मतलब ये राइट है, ये क्या है? दाएं बाएं। राइट मतलब ये देखे, आर मतलब होता है दाएं, लेफ्ट मतलब होता है, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक। राइट लेफ्ट, दाएं बाएं। अच्छा अब इधर देखें, इधर क्या होगा? नीचे के साइड दाएं, ऊपर के साइड। इधर देखें, इधर हो गया दाएं, इधर हो गया, इसी तरीके से ऊपर हो गया दाएं, नीचे हो गया राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट।
अगर आप देखोगे पहचानने का तरीका क्या है, तो पहचानने का तरीका ये है, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, दाएं। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट, मतलब, ठीक। तो आप इधर देख लीजिए, नॉर्थ देख रहे हो तो इधर राइट होगा, ईस्ट देख रहे हो पूर्व की ओर जा रहे हो तो नीचे दाएं, ऊपर बाएं, साउथ देख रहे हो तो इधर दाएं, इधर, और अगर पश्चिम की ओर देख रहे हो तो ऊपर के साइड दाएं होगा, नीचे के साइड बाएं होगा। ये आपको याद रखना है सर। कैसे याद होगा, जैसे कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस करवाए गए, अपने आप हो जाएगा। अब इधर देखें, सुनना समझना क्वेश्चन। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से कितना मीटर चला, किसी को कोई डाउट? फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है, और कितना मीटर चलता है, 10 मीटर। भैया इधर से लेफ्ट या बाएं किधर होगा, जल्दी बताए। दक्षिण जा रहे हो, बाएं किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा? इधर देखो, दक्षिण जा रहे हो तो बाएं किधर होगा, इस साइड होगा, ये देख लो। 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, और कितना चला, 10 मीटर। अब ये नहीं, ये 10 इतना है तो ये 10 इतना बना दिया, स्केल से ही नाप रहे, लगभग बराबर तो बनाओ, स्केल से ही नाप रहे मतलब बराबर तो बनाओ। अगर 10 मीटर इतना है तो ये भी 10 मीटर इतना ही होगा, कोई डाउट? दक्षिण की ओर 10 मीटर गया, बाएं मुड़ा, 10 मीटर चला, अब मुड़ा है दाएं। पहले कहा गया साउथ, फिर मुड़ा लेफ्ट, अब क्या मुड़ रहा है, राइट मुड़ा और 11 मीटर चला। राइट कहाँ होगा, दाएं किधर होगा? अगर आप इधर देख रहे हो तो दाएं किधर होगा, ऊपर या नीचे? ठीक, 11 मीटर कहाँ चला, राइट मतलब, कोई डाउट? फिर वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला और बी पॉइंट में रुक गया। फिर वह बाएं मुड़ा, 10 मीटर चला और बी पॉइंट में रुक गया। अब यहां से बाएं किधर होगा, इधर या इधर, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट साइड होगा। फिर सुने, दक्षिण की ओर गया 10 मीटर, बाएं मुड़ा 10 मीटर, दाएं मुड़ा 11 मीटर, फिर बाएं मुड़ा 10 मीटर और कहाँ पहुंच गया? अब पूछा जा रहा है ए और बी के बीच कितनी हवाई दूरी होगी, ए और बी के बीच कितनी हवाई दूरी होगी। तो कैसे करते हैं, अब समझे, इधर देखना, इधर ढंग से देखे। अब ये नहीं आप ऐसे कर रहे हो, देखो इधर, पहले ये निकाला फिर ये निकालने बैठ गए, ऐसे नहीं करते। 90 डिग्री एक ही बार बनेगा, ये देखें। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, ये देखो किस तरीके से बनाएंगे, ये देखें, बन गया 90 डिग्री, 90 डिग्री बन गया। अब ए और बी के बीच में एयर डिस्टेंस कितना होगा, हवाई दूरी कितनी होगी, या हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे। चलो ये बताओ कितना मीटर हो गया भाई, ये सर 10, ये 11 है तो ये भी कितना हो गया, 11, टोटल कितना हो गया है? अच्छा, ये 10 है तो ये भी 10, 10 और 10, एक 21, एक 20, 503 वालों को कल ट्रिपलेट लिखवाए थे, एक 20 और एक 21 हो तो क्या बनता है, अभी लिखवाऊंगा, 29 मीटर क्या है आंसर है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चलते हैं। और अगर मेरी बात करें सर, अगर आप हमारी जगह होते तो कैसे, अगर 4 बार डिस्टेंस दिया है मैं उसको नहीं बनाता कॉपी में, 4 बार डिस्टेंस दिया है तो मैं कॉपी में नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, इधर देखें आप, सुनना एक बार, क्यों नहीं बनाता, एक बार आप देखें, मैं आपको बताता हूं, सुनना, बिना देखे, बिना एक बार विजुअलाइज करे। हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है, लिखने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ कितने तक के, 4 तक के। दक्षिण की ओर 10 मीटर चला, 10 हो गया, बाएं मुड़ा, कितना मीटर चला, 10,
दाएं मुड़ा, कितना चला 11, 10 और 11 किस, इधर 10 मुड़ा था, फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। पहले कितना मुड़ा था 10, फिर कितना मुड़ा 10 और 10, और वो कितना था, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, ये आपको दिमाग में करना है और इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर टाइम बचाना है तो। अब ये देख लो आपके सामने क्वेश्चन है, ये देखें 10 10 11 10, लेफ्ट राइट ऐसे ही लिखा है। आप इजीली कर सकते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, कोई शॉर्टकट वाली दिक्कत ही नहीं है। जितना ओरली कम पेन चलाओगे उतना आपका आसान हो जाएगा। रैंकिंग भी ऐसी होगी, सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐसी होगी, और ब्लड रिलेशन भी ऐसा होगा। बस आपको ब्लड रिलेशन में क्या है, सासू माँ बनाना सिखा देंगे। सासू माँ, अरे भाई ये भी नहीं, गौरव सर सासू माँ बना दी सर ने, अब सर पढ़ाई नहीं हो रही, सपने में बीवी आ रही होती है। भाई साहब मैं बोल दूंगा बस हो गया, मेरे को नहीं पढ़ाना, ऐसे ना करे प्लीज। करे ये बनाए, ये बनाए, ये एग्जाम्पल लिखे, ये बनाए और ये एग्जाम्पल लिखे जल्दी से। मैं आपको ट्रिपलेट लिख के देता हूं, 503 ने लिख रखे हैं, और आप अभी लिख लीजिए। ये देखे क्या कहते हैं इसको, पाइथा पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये एच है, ये पी है, ये बी है, ये 90 है, और ये क्या है थीटा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और थीटा किसके बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। और फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू रूट ओवर, अब ट्रिपलेट है, पी और बी दिया हुआ है, एच आपको निकालना है। तो पहले देखे 3 4 क्या होता है, सबको 2 से गुना करो, सबको 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, सबको 3 से गुना करो। किससे गुना करो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब सबको किससे गुना करो, 4 से गुना करो। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके, सबको 5 से गुना करो। तो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे, ये तो थे 5 ट्रिपलेट जो कि ऐसे ही याद हो गए। जो बचे हुए वो देख लो, एक होता है 12 5 13, एक होता है 15 8 17, एक होता है 24 7 25, एक होता है 24 10 26, एक होता है 20 21 29 जो अभी किया है, और एक जो इस बार मेंस में आया था 36 15। तो 19 20 तक के मैं आपको शीट के थ्रू करवा रहा हूँ। जो होमवर्क है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 21 22 23 24 25 ले लो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसको करो, वो सब हो जाएगा। तो ये 19 20 के ही क्यों करवा रहे हो आप भैया, सबसे अच्छे क्वेश्चन उसी में आए थे। 19 20 में डायरेक्शन बहुत अच्छा आया था, तभी 19 20 का करवा रहे हैं। जब से प्री और मेंस होने लगा है, प्री के क्वेश्चन बहुत छोटे हो गए, मेंस में यही बड़े लेवल के आते हैं। तो बस फिर अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मेन हमें समझ आना चाहिए। तो समझ आने के लिए 19 और 20 सबसे अच्छा था सेट, जो लगा फील हुआ। ये लिख लीजिए। तो क्या बताया आपको, सिर्फ प्लीज इस बुक को सॉल्व, इस चीट को सॉल्व मत करना अभी, एक बार मेरे को करवाने दो फिर करना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपका, इधर देखे, नॉर्थ देख रहे हैं तो राइट लेफ्ट, साउथ में उल्टा हो जाएगा।
इधर राइट, इधर लेफ्ट। इसी तरीके से ईस्ट देख रहे हैं, नीचे राइट, ऊपर वेस्ट में उल्टा हो जाएगा, ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट। सबसे अच्छा तरीका क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट होता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज राइट होता है। उसके बाद ट्रिपलेट लिखवाए, गुना में 2, गुना में 3, गुना में 4, गुना में 5। 5 तो ये हो गए, 12 5 13 सबको याद है। एक ये वाला बच्चा भूल जाता है, 15 8, 24 7 25 याद रहता है। बच्चा एक ये भूल जाता है, 24 10 और 26, 20 21 29 मैंने अभी करवाई दिया। और आजकल ये एक फेमस चल रहा है, कौन सा, 36 15 39। इससे बाहर ट्रिपलेट मैंने नहीं देखे आते हुए। क्वेश्चन ये था, 10 मीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा, फिर दक्षिण में चला, फिर बाएं मुड़ा, टोटल इतना 21 चला है और इतना कितना चला है, तो आपको बताना था क्या होगा। एक बार आप ये लिख लीजिए, सबने लिख लिया है तो मैं शीट का एक क्वेश्चन करवा देता हूं अभी। कोई नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते यार, क्या हो गया।